सत साहिब जी, आप सुन रहे हैं संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 199। काल निरंजन द्वारा कबीर जी से 3 युगों में कम जीव ले जाने का वचन। इस वीडियो को 4 जुलाई 2024 को रात 9 बजे एडिट किया गया है। विशेष सूचना, इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपसे इस पुस्तक की कुछ जरूरी जानकारी छूट न जाए। इस पुस्तक में आपके काम की कुछ जानकारी भी हो सकती है, इसलिए वीडियो को बीच में ही न छोड़े। सत साहिब। काल निरंजन द्वारा कबीर जी से तीनों युगों में कम जीव ले जाने का वचन लेना। विस्तृत व संपूर्ण वर्णन। प्रश्न, कबीर जी के नाम से चले 12 पंथों के वास्तविक मुखिया कौन है और 13वां पंथ कौन चलाएगा? उत्तर, जैसा कि कबीर सागर के संशोधनकर्ता स्वामी युगलानंद यानी बिहारी जी ने दुख व्यक्त किया है कि समय समय पर कबीर जी के ग्रंथों से छेड़छाड़ करके उनकी बुरी दशा कर रखी है। उदाहरण, परमेश्वर कबीर जी का जोगजीत के रूप में काल ब्रह्म के साथ विवाद हुआ था। वह स्वसंवेद बोध पृष्ठ 117 से 122 तक तथा अनुराग सागर 60 से 67 तक है। परमेश्वर कबीर जी अपने पुत्र जोगजीत के रूप में काल के प्रथम ब्रह्मांड में प्रकट हुए, जो 21वां ब्रह्मांड है, जहां पर तप्तशिला बनी है। काल ब्रह्म ने जोगजीत के साथ झगड़ा किया, फिर विवश होकर चरण पकड़कर क्षमा याचना की तथा प्रतिज्ञा करवाकर कुछ सुविधा मांगी। पहली, तीनों युगों यानी सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग में थोड़े जीव पार करना। दूसरा, जोर जबरदस्ती करके जीव मेरे लोक से न ले। तीसरा, आप अपना ज्ञान समझाना। जो आपके ज्ञान को माने वह आपका और जो मेरे ज्ञान को माने वह मेरा। चौथा, कलयुग में पहले मेरे दूत प्रकट होने चाहिए, पीछे आपका दूत जाए। पांचवा, त्रेता युग में समुद्र पर पुल बनवाना। उस समय मेरा पुत्र विष्णु रामचंद्र रूप में लंका के राजा रावण से युद्ध करेगा, समुद्र रास्ता नहीं देगा। छठा, द्वापर युग में बौद्ध शरीर त्याग कर जाऊंगा। राजा इंद्रदमन मेरे नाम से यानी जगन्नाथ नाम से समुद्र के किनारे मेरी आज्ञा से मंदिर बनवाना चाहेगा। उसको समुद्र बाधा करेगा, आप उस मंदिर की सुरक्षा करना। परमेश्वर ने सर्व मांगे स्वीकार कर ली और वचनबद्ध हो गए। तब काल ब्रह्म हंसा और कहा कि हे जोगजीत, आप जाओ संसार में। जिस समय कलयुग आएगा उस समय मैं अपने 12 दूत यानी नकली सद्गुरु संसार में भेजूंगा। जब कलयुग 5505 वर्ष पूरा होगा, तब तक मेरे दूत तेरे नाम से यानी कबीर जी के नाम से 12 कबीर पंथ चला दूंगा। कबीर जी ने जोगजीत रूप में काल ब्रह्म से कहा था कि कलयुग में मेरा नाम कबीर होगा और मैं कबीर नाम से पंथ चलाऊंगा। इसलिए काल ज्योति निरंजन ने कहा था कि आप कबीर नाम से एक पंथ चलाओगे तो मैं यानी काल कबीर नाम से 12 पंथ चलाऊंगा। सर्व मानव को भ्रमित करके अपने जाल में फांस कर रखूंगा। इनके अतिरिक्त और भी कई पंथ चलाऊंगा जो सतलोक सच्चखंड की बातें किया करेंगे तथा सत्य साधना उनके पास नहीं होगी, जिस कारण से वे सत्यलोक की आश में गलत नामों को जाप करके मेरे जाल में ही रह जाएंगे। काल ब्रह्म ने पूछा था कि आप किस समय कलयुग में अपना सत्य कबीर पंथ चलाओगे। कबीर जी ने कहा था कि जिस समय कलयुग 5505 यानी 5505 वर्ष बीत जाएगा, तब मैं अपना यथार्थ 13वां कबीर पंथ चलाऊंगा। काल ने कहा कि उस समय से पहले मैं पूरी पृथ्वी के ऊपर शास्त्र विधि त्याग कर, मनमाना आचरण करवाकर, शास्त्र विरुद्ध ज्ञान बताकर झूठे नाम तथा गलत साधना के अभ्यस्त कर दूंगा। जब तेरा 13वां अंश आकर सत्य कबीर पंथ चलाएगा, उसकी बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा, उल्टे उसके साथ झगड़ा करेंगे। कबीर जी को पता था कि जब कलयुग के 5505 वर्ष पूरे होंगे
यानी सन 1997 में तब शिक्षा की क्रांति लाई जाएगी। सर्व मानव अक्षर ज्ञान युक्त किया जाएगा। उस समय मेरा दास सर्व धार्मिक ग्रंथों को ठीक से समझकर मानव समाज के रूबरू करेगा। सर्व प्रमाणों को आंखों देखकर शिक्षित मानव सत्य से परिचित होकर तुरंत मेरे 13वें पंथ में दीक्षा लेगा और पूरा विश्व मेरे द्वारा बताई भक्ति विधि तथा तत्व ज्ञान को हृदय से स्वीकार करके भक्ति करेगा। उस समय पुनः सतयुग जैसा वातावरण होगा। आपसी राग द्वेष, चोरी जारी, लूट ठगी कोई नहीं करेगा। कोई धन संग्रह नहीं करेगा। भक्ति को अधिक महत्व दिया जाएगा। जैसे उस समय उस व्यक्ति को महान माना जा रहा होगा जिसके पास अधिक धन होगा, बड़ा व्यवसाय होगा, बड़ी बड़ी कोठियां बना रखी होंगी, परंतु 13वें पंथ के प्रारंभ होने के पश्चात उन व्यक्तियों को मूर्ख माना जाएगा। और जो भक्ति करेंगे, सामान्य मकान बनाकर रहेंगे, उनको महान, बड़े और सम्मानित व्यक्ति माना जाएगा। प्रमाण के लिए पवित्र कबीर सागर से भिन्न भिन्न अध्यायों से अमृत बाणी, कबीर जी तथा ज्योति निरंजन की वार्ता, अनुराग सागर के पृष्ठ 62 से धर्मराय ज्योति निरंजन वचन। धर्मराय अस विनती ठानी, मैं सेवक द्वितीय न जानी। ज्ञानी बिनती एक हमारा, सो न करहूं जिससे हो मोर बिगारा। पुरुष दिन है जस मोह कहम राजू, तुम भी देहु तो वो होवे मम काजू। अब मैं वचन तुम्हरो मानी, लीजो हंसा हम सो ज्ञानी। पृष्ठ 63 से अनुराग सागर की वाणी। दयावंत तुम साहेब दाता, एतिक कृपा करो हो ताता। पुरुष श्राप मोह कहम दीन्हा, लख जीव नित ग्रासन कीन्हा। पृष्ठ 64 से अनुराग सागर की वाणी। जो जीव सकल लोक तव आवे, कैसे शुधा मोर मिटावे। जैसे पुरुष कृपा मोह पे कीन्हा, भो सागर का राज मोहे दीन्हा। तुम भी कृपा मोह पर करहु, जो मांगे सो मोहे देहो बरहु। सतयुग त्रेता द्वापर माही, तीनों युग जीव थोड़े जाही। चौथा युग जब कलयुग आवे, तब तब क्षण जीव बहु जावे। पृष्ठ 65 से अनुराग सागर की वाणी। ऊपर से वाणी पंक्ति नंबर 3 से। प्रथम दूत मम प्रकटय जाई, पीछे अंश तुम्हारा आई। पृष्ठ 64 से अनुराग सागर की वाणी। ऊपर से वाणी पंक्ति नंबर 6। ऐसा वचन हरि मोहे दीजे, तब संसार गवन तव कीजे। जोग जीत वचन, ज्ञानी बचन। पृष्ठ 64 से अनुराग सागर की वाणी। ऊपर से वाणी पंक्ति नंबर 7। अरे काल तुम पर पंच पसारा, तीनों युग जीवन दुख डारा। बिनती तो ही लीन मैं जानी, मुंह कहम ठगा काल अभिमानी। जस बिनती तू मोसन कीन्ही, सो अब बख्स तो है दीन्ही। चौथा युग जब कलयुग आवे, तब हम अपना अंश पठावे। धर्मराय काल वचन। पृष्ठ 64 से अनुराग सागर की वाणी। ऊपर से वाणी पंक्ति नंबर 17। हे साहिब तुम पंथ चलाओ, जीव उबार लोक ले जाओ। पृष्ठ 66 से अनुराग सागर की वाणी। ऊपर से वाणी पंक्ति नंबर 8, 9, 16 से 21। संधि छाप यानी सार शब्द मोहे दीजे ज्ञानी। जैसे देवोंगे हंस सहदानी। जो जन मोकुम संधि यानी सार शब्द बतावे, ताके निकट काल नहीं आवे। कहे धर्मराय जाओ संसारा, आनहु जीव नाम अधारा। जो हंसा तुम्हरे गुण गावे, ताही निकट हम नहीं जावे। जो कोई ले है शरण तुम्हारी, मम सिर पग दे होवे पारी। हम तो तुम संग कीन ढिठाई, तात जान कीन ही लड़काई। कोटिन अवगुण बालक करही, पिता एक चित्त नहीं धरही। जो पिता बालक को देह निकारी, तब को रक्षा करे हमारी। सार नाम देखो जे ही साथा, ताही हंस में निवाऊं माथा। ज्ञानी कबीर वचन। अनुराग सागर पृष्ठ 66। जो तो ही देहूं संधि बताई, तो तू जीवन को हइयो दुखदाई। तुम पर पंच जान हम पावा, काल चले नहीं तुम्हरा दावा। धर्म राह तो ही प्रकट भाखा,
गुप्त अंक बीरा हम राखा, जो कोई ले नाम हमारा, ताही छोड़ तुम हो जाना नियारा। जो तुम मोर हंस को रोको भाई, तो तुम काल रहन नहीं पाई। धर्मराय काल निरंजन बचन, पृष्ठ 62 तथा 63 से अनुराग सागर की वाणी। बेसक जाओ ज्ञानी संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा जीव न माने। हमरी और होए बाद बखाने, दृढ़ फंदा में रचा बनाई। जामे सकल जीव उर्झाई, वेद शास्त्र समर्ति गुणगाना। पुत्र मेरे 3 प्रधाना, तीनहु बहु बाजी रची राखा। हमरी महिमा ज्ञान मुख भाखा, देवल देव पाषाण पुजाई। तीर्थ व्रत जप तप मल्लाई, पूजा विश्व देव आराधी। यह मति जीवों को राखा बांधी। जग यानी यज्ञ होम और नेम आचारा, और अनेक फंद में डारा। ज्ञानी कबीर वचन, हमने कहा सुनो अन्यायी। कांटो फंद जीव ले जाई, जेते फंद तुम रचे विचारी। सत्य शब्द ते सबे विडारी, जौन जीव हम शब्द दृढ़ावें। फंद तुम्हारा सकल मुक्तावें, जब ही जीव चिन्ही ज्ञान हमारा। तज ही भ्रम सब तोर पसारा, सत्य नाम जीवन समझावें। हंस उबार लोक ले जावे, पुरुष सुमिरन सार बीरा। नाम अविचल जना वहूं, शीश तुम्हारे पांव देके। हंस लोक पठावहूं, ताके निकट काल नहीं आवे। संधि देख ताको सिर नावे। संधि यानी सत्य नाम जमा सार नाम। धर्मराय काल वचन, पंथ एक तुम आप चलाओ। जीवन को सतलोक ले जाओ। 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करो आवाजा। 12 यम संसार पठाऊं, नाम कबीर ले पंथ चलाऊं। प्रथम दूत मेरे प्रगटे जाई, पीछे अंश तुम्हारा आई। यही विधि जीवन को भ्रमाऊं, आपन नाम पुरुष का बताऊं। 12 पंथ नाम जो लेही, हमरे मुख में आन समय ही। शब्दार्थ, वाणी नंबर 1 से 54 का शब्दार्थ ऊपर कर दिया है। ज्ञानी कबीर वचन चौपाई, अध्याय स्वसंवेद बोध, पृष्ठ 121। अरे काल पर पंच पसारा, तीनों युग जीवन दुख आधारा। बिनती तोरी लीन मैं मानी, मोक हम ठगे काल अभिमानी। चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम अपना अंश पठाई। काल फंद छूटे नर लोई, सकल सृष्टि पर वानिक यानी दीक्षित होई। घर घर देखो बोध यानी ज्ञान विचारा यानी चर्चा। सत्य नाम सब ठोर उचारा, 5505 तब यह वचन होएगा साचा। कलयुग बीत जाए तब एता, सब जीव परम पुरुष पद चेता। भावार्थ, वाणी संख्या 55 से 61 तक। परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि हे काल, तूने विशाल प्रपंच रच रखा है। तीनों युगों यानी सतयुग, त्रेता, द्वापर में जीवों को बहुत कष्ट देगा, जैसा तू कह रहा है। तूने मेरे से प्रार्थना की थी, वह मान ली। तूने मेरे साथ धोखा किया है, परंतु चौथा युग जब कलयुग आएगा, तब मैं अपना अंश यानी कृपा पात्र आत्मा भेजूंगा। हे काल, तेरे द्वारा बनाए गए सर्व फंद यानी अज्ञान आधार से गलत ज्ञान व साधना को सत्य शब्द तथा सत्य ज्ञान से समाप्त करेगा। उस समय पूरा विश्व प्रवाणिक यानी उस मेरे संत से दीक्षा लेकर दीक्षित होगा। उस समय तक यानी जब तक कलयुग 5505 नहीं बीत जाता, सत्य नाम, मूल नाम यानी सार शब्द तथा मूल ज्ञान यानी तत्व ज्ञान प्रकट नहीं करना है। परंतु जब कलयुग 5505 वर्ष पूरा हो जाएगा, तब घर घर में मेरे आध्यात्मिक ज्ञान की चर्चा हुआ करेगी और सत्य नाम, सार शब्द को सब उपदेशियों को प्रदान किया जाएगा। यह जो बात मैं कह रहा हूं, ये मेरे वचन उस समय सिद्ध होंगे जब कलयुग के 5505 वर्ष पूरे हो जाएंगे। जब कलयुग इतने वर्ष बीत जाएगा, तब सर्व मानव प्राणी
परम पुरुष यानी सत्य पुरुष के पद अर्थात उस परम पद के जानकार हो जाएंगे जिसके विषय में गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में कहा है कि तत्वदर्शी संत के प्राप्त होने के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के पश्चात साधक लौटकर संसार में कभी नहीं आते। जिस परमेश्वर ने संसार रूपी वृक्ष का विस्तार किया है अर्थात जिस परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की है उस परमेश्वर की भक्ति करो। उपरोक्त वाणी का भावार्थ है कि उस समय उस परमेश्वर के पद यानी सत्य लोक के विषय में सबको पूर्ण ज्ञान होगा। स्वसंवेद बोध पृष्ठ 170 अर्थ स्वसंवेद की स्फुट वार्ता चौपाई 1,80,000 पीर पैगंबर और अवतारा सो सब आही निरंजन वंशा तन धरी धरी करें निज पिता प्रशंसा 10 अवतार निरंजन केरे राम कृष्ण सब माही बडेरे इनसे बड़ा ज्योति निरंजन सोई या में फेर बदल नहीं कोई। भावार्थ परमेश्वर कबीर जी ने बताया है कि बाबा आदम से लेकर हजरत मोहम्मद तक कुल 1,80,000 पैगंबर तथा 10 अवतार जो हिंदू मानते हैं ये सब काल के भेजे आए हैं। इन 10 अवतारों में राम तथा कृष्ण प्रमुख हैं। ये सब काल की महिमा बनाकर सर्व जीवों को भ्रमित करके काल साधना दृढ़ कर गए हैं। इन सब का मुखिया ज्योति निरंजन काल यानी ब्रह्म है। स्वसंवेद बोध पृष्ठ 171 1515। सत साहिब जी, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपको हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सत साहिब।